नई दिल्ली में G20 इजलास जारी कयान मुल्कानी सरबराह तो दोयम मेहमान मौजूद बाहमी तो आलमी चैलेंजन हवाले कथन दाल पुलिस तरफ मंशियात रैली सांस तलब इलमो तरफ रैली में शिरकत मंशियात कन मुज़र असरातन हवाल लूकन दिनाम ज़ाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी तरफ जानपुर शुपियनस में तकरीब सांस पार्टी लीडरों तो वर्करों तकरीब में शिरकत पार्टी मजबूत बनाने दोहराव आमद अज़म अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील भारतीय G20 इजलास सरबराही यम वरी करान तत नई दिल्ली में दोन दोहन ताम जारी रोजन वलिस अत इजलास मज मुख्तलिफ मुल्कन हिंद सरबराह तो मेहमान शिरकत करान ये आज सुबह पे यह इजलास नई दिल्ली में शुरू सपुद तत यह इजलास दौरान निजी तो आलमी मामलन तो मसैलन हवाल तो कथन दाल दिन तो ये पतमो दो हफ्तों पे इजलास मुनक़द करनस हवाले दिल्ली सजावना आई तो सास वाद करोड़ रुपये अत पे खर्च करना आव तत दिल्ली में जाय जाय सिक्योरिटी हज इजाफी नफरी तैनात करना आमत यल जन कया वत आम लूकन हिंद इन गसन बापत बंद त करने आमच यम किन यमन इलाकन मज आम जिंदगी मुतासर त वुचन आय कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। Your Highnesses, Excellencies, G20 आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। Thank you, all my colleagues. This is, someone once said in a similar domestic action that was positive, this is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit.
And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. Last year, we came together as one to commit to this vision. And this afternoon, I want to highlight the key ways in which the United States and our partners are working to make this a reality. Economic corridors. You're going to hear that phrase more than once, I expect, over the next decade. Economic corridors. As we work to address infrastructure gaps across low and middle income countries, we need to maximize the impact of our investments. بلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة. سيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سكك حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة الحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية. كما تدعم هذه المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد ممرات العبور لجميع الأطراف. الحضور الكرام لتحقيق تحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذه وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه. وفي الختام لا يفوتني في هذه المناسبة. In conclusion, I'd like to commend the PGII launched by President Biden with the participation of Saudi Arabia in $20 billion. We look forward to the integration of the initiative and the Economic Corridor project, which is announced in this meeting. I would like to thank those who worked with us to reach this founding step to establish this important economic corridor. My best regard to you all. The 3 F's, food, fuel, and fertilizers, were issues of special concern. Another subject that was addressed by them, as the Sherpa noted, was countering terrorism and money laundering. The leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations and recognized that it constitutes one of the more serious threats to international peace and security. So, in conclusion, as you can all see, all G20 member states have come to New Delhi with a strong sense of responsibility about addressing the most pressing global challenges. Speaking for India, we are clear that no one left behind, as the finance minister highlighted, no one left behind is as much a foreign policy goal as it is a domestic one. Indeed, it should be a global one. Obviously, there are differing viewpoints and interests at play in regard to the various issues under discussion. However, we have been able to find common ground on all of them. As a result, we can justifiably state that under Prime Minister Narendra Modi's guidance, the New Delhi summit has given clear directions for the growth and development of the global economy in the years ahead. We would be glad to respond. Hoothpurs में आज पुलिस तो मंतकी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल तरफ मंशियात मुखालिफ रैली हुंद सांस करना आमुत यथ मज पुलिस अहदारों स्कूल जिम्मेदारों तो तलब इल्मो शिरकत कर अत मौके पे ये तलब इल्म अथन मज प्ले कार्ड हे यमन पे मंशियात हवाल मुख्तलिफ किस्म नार रकम करना आम तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज मंशियात पे रोट लागन बापत जरूरी ज्यादा खुद ज्यादा ये जानकारी रैलियन तो तकरीबन हुंद सांस करने युद्ध जन वादी मज अमुक न्याल गालनस मज आसानी सपदे
देखिए इस वक्त कश्मीर में बहुत सारी सोशल इवल्स पाई जाती है, उनमें से अगर देखा जाए सबसे बड़ी सोशल इवल कौन सी है, वही ड्रग पेडलिंग है। तो जो वक़्फ़ के जितने भी स्कूल्स हैं, हम सबको चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा की तरफ से क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि हमारे स्कूल से इस ड्रग पेडलिंग के खिलाफ रैलीज निकलनी चाहिए। तो आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के बैनर तले हम इस रैली का हिस्सा बने। तो मुझे लगता है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमारे बच्चों ने भी अहद किया कि वो इस ड्रग पेडलिंग में अपने आप को मुलविस नहीं करेंगे, बल्कि ये भी अहद किया कि अगर किसी को देखा इसमें मुलविस होते हुए तो वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। जो आज हमने रैली मुनक्कद की, ये मंतकी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल अवंतीपुरा से खार मोड़ अवंतीपुरा तक हमने इसको इनकाद किया था इस रैली का। और इस रैली को इनकाद करने का और इसके अलावा भी हम जितनी भी रैलीज ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, उन सब को बेसिकली ऑर्गेनाइज करने का एक बेसिक मुद्दा जो हमारा होता है वो ये है कि हम लोगों को नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए हम अवेयर करना चाहते हैं लोगों को कि ये जो ड्रग्स है ये लोगों की सेहत के साथ साथ इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बुरा असर डालती है। तो हमारा मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि हम लोगों को एक अवेयरनेस मैसेज पहुंचाएं। सिर्फ प्यूनिटिव एक्शन से इस नासूज पर काबू पाना मुश्किल है। जब तक कि हमें सिविल सोसाइटी का पूरे तरीके से ताउन हासिल नहीं होगा, उस ताउन को हासिल करने के लिए हम लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि अगर उनके आस पड़ोस में कोई भी बंदा ड्रग पैडलिंग के साथ डील कर रहा है वो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाएं। और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा कहीं पर ड्रग की लत में लग चुका है तो उसको एज ए पेशेंट ट्रीट किया जाए और उसके बारे में भी हमें इतला दी जाए, ताकि हम जो सप्लायर है उस सप्लायर तक पहुंचकर उस चैन को ख़त्म करें और मैक्सिमम लोगों को इससे दूर रखने की जो हमारी कोशिश है उस कोशिश में हम कामयाब हो जाएं। अवंतीपुरा सब डिवीज़न की ही मैं बात कर पाऊंगा। अवंतीपुरा सब डिवीज़न में अभी तक हमने 3 पिट NDPS इस वक्त तक हमने एग्जीक्यूट किए हैं जो बड़े ड्रग माफिया थे उनके खिलाफ। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक अवंतीपुरा सब डिवीज़न में हमने 43 FIRs रजिस्टर किए हैं और ये हमारा जो मिशन है ये अभी कंटिन्यू है और आने वाले दिनों में आप इसमें और भी। करालगुंड काजियाबाद हंदवरिस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साइंस करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल दिनाव तत वर्करन पर जोर दिन आमुद तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। ये हमारा ये था कि जिस वक्त से जब पार्टी ने फैसला किया यहाँ हम लोकल कैंडिडेट लोकल नुमाइंदा देखेंगे, तो उसी ताकत की और वहाँ हिदायत मिली कि पंचायत इलेक्शन के लिए तैयारी कर। उसी तैयारी के लिए उसी मद्देनजर में यहाँ मीटिंग थी। उन्हीं को तमाम जो हमारे पास जो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ बहुत मजबूत है और वर्कर्स हैं उनको यहाँ लाने के लिए हमारी ये कोशिश थी और ये मीटिंग थी सिर्फ काजियाबाद की। आज हमने शुरुआत की काजियाबाद, कहाँ कहते थे कि काजियाबाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये हम दिखाना चाहते थे कि काजियाबाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस है और इस्तेमाल नहीं है कॉन्फ्रेंस में मजबूत नेशनल कॉन्फ्रेंस है और आगे आगे देख लीजिए ये ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। देख लीजिए अगर आपने पिछले हफ्ते से देख ली होगी मेरे हर दिन हर आप सोशल मीडिया पे देंगे मैं 24 घंटे 24/7 आवर्स 7 हर हमेशा लोगों के आउटरीच में होता और मैं इसमें अल्लाह के फजल से अपने में कुछ काविश नहीं अपनी कुछ नहीं अल्लाह के फजल से मैं कामयाब हो गया हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आज गाजियाबाद में एक गाजियाबाद के लोग के हल्के की मीटिंग थी तो अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बड़ा अच्छा लगा आज मुझे यहाँ आके क्योंकि यहाँ ख्वाजा मनवर साहब भी है, इसने बड़ी तकदव की और इनके बाकी वर्करान हैं इन्होंने बड़ा अच्छा तकदव किया यहाँ पे। तो मैं बड़ा खुश हो गया आज यहाँ आके क्योंकि लोगों का अच्छी तादाद लोगों की यहाँ पे। मकसद ये है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना चाहते हैं। हम जो है यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो यहाँ पे अगर देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बिखरी हुई थी लेकिन मुझे लग रहा है अब ये बूस्ट हो रही है इंशाअल्लाह। अब ज्यादा इंशाअल्लाह हम चाहते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए और आज लोगों को ये पता चला है क्योंकि अगर
इस मुसीबत से कोई इस मुसीबत से इस कौम को निकाल सकता है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही निकाल सकता है। देखिए लंगेट की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए मेरी मैसेज है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें। आप क्योंकि हमने उमर अब्दुल्ला साहब से भी बात की है, हमें लोकल जो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, और उस हवाले से उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स हमें वहाँ पे दिया, क्योंकि हम यहाँ के लोग, हम सारी जो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम चाहते हैं हमारा एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो। तो उस हवाले से हमने बात रखी है सामने, और मैं ये बताना चाहूँगा लोगों को कि आप इत्मीनान रखें, आपस में यूनिटी रखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें, ताकि हाँ आने वाला वक्त जो आने वाला वक्त है ये नेशनल सोपरस मज आज PDP तरफ कन्वेंशन सन्ज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये सोपरच मशहूर समाजी कारकुन तनवीर फातिमा PDP पार्टी मज शामिल सपज तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालियान इस्तकबाल करना आमुत। ये जन अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाबत काम करें, युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन। तनवीर फातिमान अत मौके पे वोनमुत PDP लूकन हज आवाज़ तो महबूबा मुफ्ती हज सियासत नजर तल थवित तम PDP पार्टी मज शामिल सपन। इस वक्त चल रहा है, मैं अगर अपने सोपोर की बात करता हूं को आपको पता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट्स किस हद तक हैं, किस हद तक नहीं हैं। आज लोग अगर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो आइडियोलॉजी है इनको वो पसंद आ चुकी है। हमारे डोर्स ओपन हैं, हमारे साथ यूथ दिन ब दिन ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप पास्ट देखोगे पिछले 8 महीनों से या 9 महीनों से हमारे यूथ ने कितने सुसाइड केसेस हो गए। उन सुसाइड केसेस को बचाने के लिए तो हमें किसी ना किसी को तो खड़ा होना है, बात करनी है, टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द पीपल। तो आज बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि तनवीरा जी ने भी हमारे साथ आज ज्वाइन कर लिया और हम तनवीरा जी के साथ हैं, शाना बशाना साथ हैं। जो भी सपोर्ट इनको हमारी तरफ से चाहिए होगा हम 100% अवेलेबल हैं इनके लिए 24/7 आवर्स। बाकी ने सोपोर को हाईजैक करके रखा था, कुछ लोगों ने यहाँ के बच्चों को बिल्कुल ख़राब करके रखा था अपने मैलिफाइड रीजंस के लिए। लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि वो टाइम ओवर है। डोंट ट्राई टू चेक द पल्स ऑफ द पीपल। अब लोग जाग चुके हैं, हर एक की एस्पिरेशन है कि हम इस पॉलिटिक्स में जो आगे आने वाला हमारा जो खुशी महसूस हो रही है कि सोपोर में एक जाना पहचाना नाम तनवीर फातिमा जी ने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया। और बड़े कम लोग शायद ये जानते हैं कि अपनी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज सोपोर के लिए थी, तो ये वहाँ पर उन्होंने बड़ा काम किया और आज बिलाखिर उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत की। हमारे लिए एजाज़ है कि ये मैंने कहा कि जाना पहचाना नाम है, न सिर्फ लोकल लेवल पर बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने बड़ा काम किया है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रही हैं और बड़ी सोशल एक्टिविस्ट रही हैं, इनका बड़ा नाम है। और बड़ी सी पार्टी एक्टिविस्ट मेरे लिए और क्या खुशी का मुकाम हो सकता है कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े, पढ़े लिखे लोग हैं और इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है और इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में भी इन्होंने सर्वाइव किया। और किस तरह से सोपोर में जब सही कहा इन्होंने कि जब कोई इलेक्शन का नाम लेना भी गवारा नहीं करता, ये इलेक्शन में आई, इन्होंने हिस्सा भी लिया म्यूनसिपल इलेक्शंस में। और इनके आने से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में काफ़ी यहाँ पर स्ट्रांग हुई है सोपोर में बिलखुसूस। जो पहले ही हमारे इरफान अली के नाम, इरफान अली साहब जो यहाँ पर काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी हमारे, उन्होंने बड़ा काम किया पिछले 1 साल से। वो कंटिन्यूसली लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। लेकिन इस तरह की ज्वाइनिंग जब हो तो ये सारी न सिर्फ सोपोर के पार्टी वर्कर्स के लिए खुशी का मुकाम है बल्कि एंटायर जम्मू कश्मीर की जो वर्कर्स हैं वो भी खुश होते हैं कि इस तरह की ज्वाइनिंग जब वो पार्टी में देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि तनवीरा जी अपनी जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उनका जो विजडम है, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस फील्ड में, मुझे उम्मीद है कि वो इसको इस्तेमाल करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूत से मजबूतर बनाएंगी और बिलखुसूस इरफान अली साहब के हाथ भी मजबूत करेंगे। और ये दोनों जब मिलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह जानपुर वची शुपियनस मज आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी तरफ कन्वेंशन सन्ज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाले कथन डल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमद तम गन पार्टी मंशूर घर घर वातन युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन। जनाब गुलाम नबी आज़ाद सरनस क़यादतस तो इसलिए हम भी तैयार हो गए। हर ज़िले में जाते, हर तहसील में जाते हम अपने कैंडिडेट्स को तैयार रखते हैं। हमारा स्पोक्समैन, मैंने बोला कि ये बड़ा नाजुक मसला है, इसमें स्पोक्समैन हमारा बयान देगा। पार्टी का
क्या मौकूफ होगा, इसमें हम बयान नहीं देंगे। अरूज पर है, हमारी हुकूमत बनाएंगे, हम 1-2 लाख लोग लगाएंगे इधर। हमारा मसला यही है, लोग यहाँ ड्रग करते हैं, नौजवान MA PhD लोग बेकार बैठे हैं। हम चाहते हैं यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। हम चाहते हैं, हमने शोपियान को डिस्ट्रिक्ट दिया है, हमने मगर रोड दिया, हमने अस्पताल दिया, हमने कॉलेज दिया, हमने ब्लॉक्स दिए। मुझे बता इन लोगों ने क्या दिया? इन लोगों ने धोखा दिया। गुलाम नबी आज़ाद जो कहता है वो करके दिखाता है, उसको ख़त्म करेंगे। ये जो बिजली जो है, जो बहरान है इस वक्त, इंशाअल्लाह रहमान हम 400 यूनिट फ्री देंगे। दूसरा जो ये इधर फ्रूट एप्पल टाउन है शोपियान, यहाँ एप्पल है, पुलवामा में एप्पल है, कुलगाम में एप्पल है, लिहाजा इसको हम ऐसी इंडस्ट्री बनाएंगे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आकर। पटनस मज आज PDP तरफ तकरीब साज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये जोनल सदर चारनस हवाले इंतखाब अमल मज अन्न आई तत अब्दुल रशीद यतो जोनल सदर बइतफाक राय चारना आमुत। यह जन जिम्मेदारों तरफ अत मौके पे वन आव पार्टी मजीद मजबूत बनावनस तो पार्टी हूं कामकार मजीद फाल बनावनस हवाले इंतखाबन हूं साज कर युद्ध जन जमीनी सोतरस पे पार्टी मजीद मजबूत बनावनस मज आसानी सपद। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पार्टी के इलेक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ है। ये पिछले 15-20 दिन से ये काम शुरू हुआ है और जम्मू कश्मीर की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, ऑलमोस्ट सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ये सिलसिला शुरू हुआ है और जोनल प्रेसिडेंट्स के हम इंतखाबात करा रहे हैं। चूँकि बारामूला में 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और 7 जोनल प्रेसिडेंट जाहिर सी बातें बनेंगे। और यहाँ पर अब्दुल क़य्यूम भट्ट साहब जो हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं बारामूला के लिए, और ज़िला सदर श्रीनगर भी हैं, ये कोऑर्डिनेटर साहब यहाँ पर हैं, ज़िला सदर यहाँ पर हैं, और बइतफाक राय यहाँ पर अब्दुल रशीद यतू साहब जोनल सदर मुंतखब हुए, जो पहले भी हमारे जोनल सदर रहे हैं। इंतहाई एक डेडिकेटेड और सिंसियर वर्कर हमारी पार्टी के रहे हैं। तो सिलसिला ये है कि जोनल प्रेसिडेंट्स के इंतखाबात के बाद जो बाकी इंतखाबात हैं, ज़िला सदर हैं, सदर है, और सारे हम, चूँकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ये खूबी है कि हम ग्रास रूट लेवल से डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस सिलसिले में हम विद इन पार्टी ही पहले शुरुआत करते हैं। तो आज माशाल्लाह हमारा ये 4था जोन था, हमने उड़ी में भी किया, हमने बारामूला में किया, सोपोर में किया, और आज यहाँ पर पटन में अब हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज और रहती हैं जहाँ आने वाले आयाम में होगा। और छतरगुल शांगस अनंतनागस में आज महकमे उमूर सार्फिन तरफ जानकारी प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों, अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लोगों शिरकत कर। अत मौके पे ये जिम्मेदारों तरफ लूकन महकम तरफ मुतरफ कर आमतन स्कीमन हवाले जान दिन आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत दूर दराज इलाकन में यथन जानकारी कैंपन हूं साज कर युद्ध जन आम लूक मुतरफ कर आमतन स्कीमन हूं फायदा आसानी सान तुलित हेकन। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यथन प्रोग्रामन हूं साज रोज ब्रोह कुन ति जारी। जी देखें, मैं आपको बताऊं, आज यहाँ आने का मकसद ये था कि हम यहाँ शांगस के फार फ्लंग एरिया में जो है एक अवेयरनेस कैंप करें। हमें अवेयरनेस कैंप मुनक्कद करने की हदायत जो है हमारे वर्दी कमिश्नर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, और खसूसी तौर पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग साहब जो हैं, उन्होंने बताया है कि तकरीबन हर एक एरिया में जाके फार फ्लंग एरियाज खास कर जो है वहाँ पे हम ये कैंप जो है मुनक्कद करें और लोगों को डिपार्टमेंटल जो है हमारी स्कीम्स है या बेनिफिट्स है उनके बारे में उनको इंफॉर्मेशन दें। तो उसी ज़मन में आज जो है हम शांगस में आए, यहाँ पे हमने अवेयरनेस कैंप जो है मुनक्कद किया, लोगों से भी बात की, लोगों को भी मौका दिया ताकि वो फीडबैक दें हमें डिपार्टमेंट के बारे में कि हमारा डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है आज के दौर में। नाज़रीन, खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।